हाँ सर। सर 25 पेज वाला जो पीडीएफ है वही है ना? जो अभी भेजा है, आज आया हुआ जो। हाँ सर, 25 पेजेस का एक पीडीएफ है। हाँ, इसमें मैं समझा चुका हूँ आपको बैंड स्ट्रक्चर, कल समझाया था ना। हेलो, सर समझाया था ऐसे कि नहीं? आपके पास उसका भी है क्या, न्यूक्लियर फिजिक्स का? नहीं, सर ऐसे आपके पास न्यूक्लियर फिजिक्स का भी है क्या? नहीं है, नहीं है। न्यूक्लियर फिजिक्स का नहीं, ये तो क्या है एक्चुअली, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है मेंस, ये उस पे नहीं है ना, एडवांस में नहीं है, इसलिए मैंने ये ऐसी चीज बना रखी है कि जो बोर्ड के भी काम की है, ठीक है ना। अच्छा। हाँ, देखिएगा आगे स्टार्ट कर रहे। कल मैंने बताया था पीएन जंक्शन बताना था, मुझे क्या बताना था? पीएन पीएन जंक्शन। जंक्शन, ठीक है ना। हेलो, यस सर। पीएन जंक्शन के बारे में, पी का मतलब है पॉजिटिव टाइप या पी टाइप, ठीक है, पी टाइप या पॉजिटिव टाइप, ठीक है। यस सर। और एन टाइप का मतलब है नेगेटिव टाइप। पी टाइप का मतलब है इसमें मेजर चार्ज कैरियर्स होल्स होंगे, होल्स को हम पॉजिटिव मानते हैं, क्या मानते हैं होल्स को? होल्स को क्या मानते हैं? पॉजिटिव। पॉजिटिव, ठीक है। पॉजिटिव। हाँ, जी सर। अब हेलो, कौन आया? हेलो, सर समृद्धि आई है। अच्छा, चलिए, तो सबसे पहले हम देखें पी टाइप सेमीकंडक्टर। मैं समझा रहा हूं, सिर्फ आप लोग नोट्स खोल लें बस। पी टाइप, पी टाइप का मतलब है पॉजिटिव टाइप। पी टाइप का मतलब पॉजिटिव टाइप कैसे बनाया जाता है? ये पॉजिटिव टाइप में क्या करते हैं, हम एक प्योर जर्मेनियम क्रिस्टल को लेते हैं। जर्मेनियम क्या है? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। क्या है भी? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक इंट्रिंसिक का मतलब सेमीकंडक्टर। विच इज ऑब्टेन डायरेक्टली फ्रॉम नेचर। जनरली वो सेमीकंडक्टर्स होते हैं जिनकी वैलेंसी 4 होती है, कार्बन, जर्मेनियम, सिलिकॉन। जनरली वो मटेरियल सेमीकंडक्टर्स होते हैं जिनकी वैलेंसी 4 होती है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? यस सर। हेलो, आ रही है कि नहीं? तो अगर मैं हम किसी ऐसे थ्री वैलेंस। अब अब जब किसी बोरॉन को एज एन इम्प्योरिटी एलिमेंट किसी प्योर जर्मेनियम क्रिस्टल में मिलाया जाता है, तो दिस बोरॉन एटम या रिप्लेसेस वन जर्मेनियम। जर्मेनियम को हटा के उसकी प्लेस ले लेता है, और प्लेस लेने के बाद ये जर्मेनियम के 3 इलेक्ट्रॉन्स के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना लेता है। ये आपके जर्मेनियम है, ये जर्मेनियम है। लेकिन अब चूंकि जो बोरॉन है, उस बोरॉन में सिर्फ 3 ही इलेक्ट्रॉन है, इनने वैलेंस बैंड बना लिए, इसका एक स्पेस खाली हो जाता है। क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? एक स्पेस खाली रहता है, स्पेस खाली हो जाता है। इसको हम कहते हैं होल। तो इसमें मेजर चार्ज कैरियर जो है, दे आर एज होल। किसकी तरह काम करता है ये? होल। अब ये बोरॉन जो है, ये होल। एक्सेप्टर है, इसने एक्सेप्ट किया इलेक्ट्रॉन जर्मेनियम से, तो ये एक्सेप्टर है। क्या है ये? एक्सेप्टर। समझ में आया? एक्सेप्टर। एक्सेप्टर, सही है। हेलो, तो यस सर। बात समझ में आ रही है? तो इसमें क्या होता है कि वैलेंस बैंड, जो वैलेंस बैंड है, इसमें होल्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि ये होल्स प्रेजेंट होते हैं। हर बोरॉन एक होल को क्रिएट करेगा, जबकि कंडक्शन बैंड में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे। तो इसमें मेजॉरिटी कैरियर्स होल्स हैं। इसमें मेजॉरिटी कैरियर्स क्या है? इसमें मेजॉरिटी कैरियर्स क्या है? होल्स हैं। सर कैन तो यू ध्यान प्लीज रखिएगा, रिपीट द स्टेटमेंट वंस अगेन? इसमें वैलेंस बैंड में नंबर ऑफ होल्स इन वैलेंस बैंड is much greater than number of free electrons in conduction band. समझ में आया?
Yes. तो ये वाला जो है, ध्यान से सुनो, ये वाला जो लेवल है होल्स का, ये होल्स का लेवल है, और ये वाला होता है फर्मी लेवल। क्या है ये क्या होता है? फर्मी लेवल। Fermi level. फर्मी लेवल इज द हाईएस्ट एनर्जी लेवल इन वैलेंस बैंड इलेक्ट्रॉन्स, और ये है एक्सेप्टर, Yes, sir. ये एक्सेप्टर लेवल है। तो ध्यान रखिएगा, तो फर्मी लेवल विल शिफ्ट टुवर्ड्स द हायर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, और यहां पर हायर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं होल्स। समझ में आ रहा है ये? आ रहा है कि नहीं? सही है। तो Yes, पी sir. टाइप सेमीकंडक्टर क्रिस्टल कैसे बनता है? जब एक थ्री वैलेंस सब्सटेंस लाइक बोरॉन को इम्प्योरिटी के रूप में, अगर इम्प्योरिटी के फॉर्म में मिक्स करते हैं हम प्योर जर्मेनियम क्रिस्टल के साथ, देन इट रिप्लेसेस वन जर्मेनियम एटम एंड इट्स थ्री कोवेलेंट, थ्री इलेक्ट्रॉन्स मेक्स थ्री कोवेलेंट बॉन्ड विद जर्मेनियम एंड लास्ट वन स्पेस इज एम्प्टी। तो यहाँ पर मेजर चार्ज कैरियर मेजॉरिटी जो होती है होल्स की होती है। तो देयर इज लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड एंड majority of holes in valence band, and Fermi level is shift towards the valence band, and this is the acceptor level। समझ में आया? समझ में आया? चलिए, Yes, और sir. अगर यही पी Sir, but टाइप की Fermi जगह level तो उसका ही पार्ट था ना, वैलेंस बैंड था ये। हाँ हाँ, फर्मी लेवल उसी का पार्ट है, वही सर फर्मी तो लेवल। ये जो था, तो अपन ने दो बैंड के बीच में क्यों बनाया है अरे फर्मी लेवल को? ये एक्सेप्टर लेवल है भाई, ये एक्सेप्टर लेवल है। ये जो आपने मिक्स किया है उसके लिए है ये डॉटेड जो है ना, दिख रही है आपको डॉटेड? डॉटेड, यस सर। ये डॉटेड जो है वो यस सर। एक्सेप्टर का लेवल है, इसको बनाने की भी जरूरत नहीं है। समझ में आया? फर्मी लेवल थोड़ी चेंज हो जाएगा। सर मतलब एक्सेप्टर का फर्मी लेवल। एक्सेप्टर का फर्मी लेवल, हेलो। हाँ हेलो, यस सर। हाँ ये कह सकते हैं एक्सेप्टर का फर्मी लेवल, लेकिन ऐसा कहीं क्लियर लिखा नहीं है कहीं। ठीक है। यस सर। अब एन टाइप में क्या होता है, इस बोरॉन की जगह आप फाइव वैलेंस सब्सटेंस लाइक एल्यूमिनियम ले लिया, बिस्मिथ ले लिया, तो क्या करता है बिस्मिथ या एल्यूमिनियम? उसमें तो 5 इलेक्ट्रॉन है, तो उसके 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बिस्मिथ की जगह आप क्या करेंगे, यहाँ पर बिस्मिथ की जगह क्या करेंगे, बोरॉन की जगह क्या कर देंगे, बिस्मिथ कर देंगे, या एंटीमनी कर देंगे। एल्यूमिनियम कर दिया आपने, एल्यूमिनियम क्या है, यस 5 सर। वैलेंस है, तो 5 सर वैलेंस में एल्यूमिनियम तो नहीं, 5 सर इलेक्ट्रॉन में एल्यूमिनियम 4 3 इलेक्ट्रॉन वैलेंस तो है। कोवैलेंट बॉन्ड बना लेते हैं, और लास्ट इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है। लास्ट इलेक्ट्रॉन क्या होता है अभी, फ्री। ये पी टाइप की जगह क्या हो सर जाएगा, एल्यूमिनियम तो 3 वैलेंस है। पी वैलेंस है। यस सर। अरे ग्रुप पेंटावैलेंट 13 है एलिमेंट एल्यूमिनियम है। यार, एल्यूमिनियम कितने वैलेंस है नहीं भाई? सर, पेंटावेलेंट के अंदर सर एन पी मतलब उसके अंदर जो ऑर्डर है, मैं बताता हूँ जस्ट। अरे समृद्धि, एल्यूमिनियम कितना वैलेंट है, 5 वैलेंट है या 3 वैलेंट है? सर 3, तभी वो Al3+ में जाता है। हेलो, मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मैं केमिस्ट्री नहीं पढ़ाता हूँ। एल्यूमिनियम कितने वैलेंस है? हेलो, सर Sir, 3. एक्चुअली बोरॉन, 3 है ना? एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम, अरे भैया ये मुझे अपने केमिस्ट्री पता, ग्रुप तुम 13 लोग के इतना एलिमेंट्स हो बताओ। गए। अरे यार, एल्यूमिनियम 3 वैलेंस है या 5 वैलेंस है, मुझे नहीं समझनी केमिस्ट्री। 3 वैलेंस है या 5 वैलेंस है? सर 3 वैलेंट, तो जो भी 5 ट्राइवैलेंट है, वैलेंस है वो लिख दो। ट्राइवैलेंट। ये यहाँ मैंने जो भी 5 वैलेंस है उसके 4 इलेक्ट्रॉन बना लेंगे इक्विवेलेंट बॉन्ड, एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा, उसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यानी कंडक्शन बैंड में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा होंगे और वैलेंस बैंड में होल्स कम होंगे। तो यहाँ पर उल्टा हो जाएगा, Ni इज मच मच ग्रेटर देन NH। क्लियर है? अरे क्लियर है? यस समझ में सर। आया? बस यहाँ पर ध्यान रखो, आपको 5 बैलेंस रखना है एन टाइप के लिए और 3 बैलेंस रखना है पी टाइप के लिए। ठीक है। एंड फर्मी लेवल ऑलवेज क्लोज टू द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। अब मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स पी टाइप में आपके होल्स हैं, तो फर्मी लेवल इज क्लोज टू वैलेंस बैंड। एंड इन एन टाइप सेमीकंडक्टर
the majority carriers are electrons in conduction band, then primary level is close to conduction band. Yes sir. समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? Yes sir. याद रखना पड़ेगा। पीएन जंक्शन, पीएन जंक्शन क्या होता है? अभी तुम लोग 3 ही लोग हो क्या? हेलो यस सर। शिवानी? सर 2 लोग ही हैं। नहीं 3 है वो। शिवानी नहीं है क्या? नहीं सर। शिवानी 1 मिनट होल्ड करना जरा। फोन कर दो, मैसेज करो पहले, या फोन कर दो। उसमें मैसेज उसने बोला सर आई एम नॉट फीलिंग वेल। चलिए ठीक सर। हेलो, देखिएगा, मान लीजिए कोई इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। इंट्रिंसिक का मतलब है प्योर। प्योर में जितने होल्स होंगे, जो होल्स होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन। समझ में आया? अब जब हम किसी प्योर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पर यहाँ पर प्लस लगाएं, हायर पोटेंशियल, यहाँ पर नेगेटिव, तो ये होल है, होल को पॉजिटिव मानते हैं, इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव मानते हैं। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव करेगा, लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, जबकि होल हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो करंट ड्यू टू होल्स कहाँ होगी? लेफ्ट टू राइट, एंड करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स विल बी ऑल्सो टुवर्ड्स लेफ्ट टू राइट, क्योंकि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन जाएगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट होगी। तो टोटल करंट होगी I इज इक्वल टू आई एच प्लस आई ई, आई एच प्लस आई ई। अब मान लीजिए जो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई है वो E है, और E इज इक्वल टू है नंबर ऑफ पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन इज डिफरेंस। इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स अपन ने अजम्पशन किया है क्या? अरे इंट्रिंसिक है, इंट्रिंसिक में तो जितने इलेक्ट्रॉन जिसमें से निकलेंगे उतने ही होल्स होंगे ना। हाँ। समझे? एक्सट्रिंसिक में Yes sir. नंबर ऑफ होल्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की डिफरेंस होता है, ये थोड़ी होता है। ठीक है? अरे समझ में आ रहा है? Yes sir. अच्छा, एक चीज और ध्यान रखें, ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होती है v इज इक्वल टू मोबिलिटी, मोबिलिटी इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। पढ़ा होगा ये आपने, मोबिलिटी ऑफ, मोबिलिटी पढ़ा है ना ये? Yes sir. मोबिलिटी, जैसे मैं Yes ड्रिफ्ट sir. वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की निकालूं तो म्यू ई इंटू ई, और वी एच निकालूं तो ये होगी म्यू एच, यानी मोबिलिटी ऑफ होल्स इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू होगी पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन गैप। तो आई एच इज इक्वल टू पढ़ा होगा आप लोगों ने, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या नंबर ऑफ होल डेंसिटी सेम, तो आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी। तो एन ई ए वी डी, वीडी का मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ध्यान से सुनो आप, एन ई तो दोनों पर सेम है, ए दोनों का सेम है, बस यहां पर क्या होगा, वीडी की जगह म्यू ई और प्लस म्यू एच। समझ में आ रहा? वीडी है और इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह वी बाई एल। वी क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। तो दिस इज द आई इन प्योर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ये लिख लेना, ये नहीं लिखवाया होगा उसमें, ये मैंने नहीं लिखवाया है। और V अपॉन आई, Yes sir. V अपॉन आई ये लिख लेना आप लोग, ये नहीं लिखवाया मैंने। V अपॉन आई इज इक्वल टू होगा L अपॉन एन ई ए म्यू ई प्लस म्यू एच, ये हो जाएगा। और V अपॉन आई दैट इज द रेजिस्टेंस ऑफ प्योर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। सही है? और L बाई ए को हटा दो, इसको कंपेयर करो रो L बाई ए से, रो L बाई ए से, तो जो रो आएगा दिस इज द रेजिस्टिविटी, दिस इज द रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर क्रिस्टल। तो रो कितना आएगा? 1 अपॉन एनी, 1 अपॉन एनी इंटू म्यू ई प्लस म्यू एच, म्यू ई प्लस म्यू एच। दिस इज द रेजिस्टिविटी। और कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी इज रेसिप्रोकल और रेजिस्टिविटी 1 अपॉन रो, इसका उल्टा कर दो तो ये मालूम चल जाएगा रेजिस्टिविटी क्या होती है किसी सेमीकंडक्टर क्रिस्टल की। क्लियर है? अरे क्लियर है कि नहीं? Yes sir. ये लिख लेना, क्योंकि ये शायद मैंने शीट नहीं दी है इसकी।
इसको नहीं लिखा मैंने, है ना। ये है प्योर सेमीकंडक्टर क्रिस्टल, इंट्रिंसिक, यानी जिसमें कोई इम्प्योरिटी नहीं मिलाई है। साफ करें, साफ करें, यस अरे सर। साफ कर दें। हेलो हेलो, इसको साफ कर दें भाई। यस सर। Yes, sir. चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जनरली अगर पीएन जंक्शन की हम बात करें तो आपको इसके अंदाज से ही जाहिर हो रहा है कि एक तरफ पी है एक तरफ एन है। तो जनरली हम दो अलग अलग क्रिस्टल लेके, पी टाइप और एन टाइप क्रिस्टल लेके बना नहीं सकते, बल्कि एक ही क्रिस्टल में इधर आपने पी टाइप बना दिया और इधर आप एन टाइप बना दें, क्योंकि अगर हम अलग अलग क्रिस्टल को लेके जोड़ेंगे तो प्योर कंटिन्यूअस फ्लो नहीं हो पाएगा। तो वी विल मेक लेफ्ट पार्ट एज पी एंड राइट पार्ट एज एन। लेफ्ट पार्ट में क्या है, मेजॉरिटी कैरियर्स क्या है, पी टाइप में मेजॉरिटी कैरियर्स क्या है, होल्स, और एन टाइप में सर कैन मेजॉरिटी यू कैरियर्स प्लीज क्या है, रिपीट, इलेक्ट्रॉन। आवाज कट गई थी। पी टाइप में मेजॉरिटी कैरियर्स होल्स हैं और एन टाइप में मेजॉरिटी कैरियर्स इलेक्ट्रॉन नहीं हैं। सर, ये वाला जो जैसे आपने डायग्राम एक्सप्लेनेशन किया था ना, मैं ये कह रहा हूं, एक सिंगल जर्मेनियम क्रिस्टल लेके आपने लेफ्ट साइड में 3 वैलेंस सब्सटेंस मिलाया और राइट साइड में मैंने 5 वैलेंस सब्सटेंस मिलाया, और चूंकि मैं अलग अलग क्रिस्टल को जोड़ता तो बीच में अगर जंक्शन से जोड़ता भी ना, तो जो चूंकि ये इंटर एटॉमिक लेवल पर ज्वाइंट है, तो अगर मैं अलग अलग क्रिस्टल को जोड़ता तो देयर मस्ट बी एन एयर गैप या कुछ गैप रह जाता, तो उस समय पीएन जंक्शन फॉर्म नहीं हो पाता। ठीक है ना। पीएन जंक्शन बनाने के लिए आप सिंगल यस सर। क्रिस्टल में ही कुछ पोर्शन में पी और कुछ पोर्शन में एन की मिक्सिंग करते हैं। क्लियर है। अब सुनिए, अब यस सर। चूंकि यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में होल्स की मेजोरिटी है और राइट हैंड साइड में इलेक्ट्रॉन्स की मेजोरिटी है, तो जैसे ही आप जंक्शन बनता है वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एन टाइप ट्रांसफर टू पी टाइप। तो ये क्या करता है, जंक्शन के पास जो होल्स हैं उनके साथ ये इलेक्ट्रॉन्स रिकम्बाइन होते हैं। क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स रिकम्बाइन होते हैं। अब जिन होल्स में वो इलेक्ट्रॉन गए हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स में, उन एटम्स में उन इलेक्ट्रॉन्स का एक्सेस हो गया है, यानी नियर द जंक्शन इन पी रीजन यहां पर नेगेटिव चार्ज एक्सेस होगा, और इन पी रीजन क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए हैं तो जिन एटम से ट्रांसफर होंगे वो पॉजिटिव हो जाएगा। फिर एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगी फ्रॉम एन रीजन, फ्रॉम एन टू पी। अब एन टू पी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगी तो अब एन से इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज नहीं हो पाएंगे। क्यों, क्योंकि उन इलेक्ट्रॉन्स पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी। बात समझ में आई, क्लियर है। तो डिफ्यूजन स्टॉप्ड, और जिस लेयर में ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है उसको डिप्लीशन लेयर कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, इसको क्या कहते हैं, डिप्लीशन डिप्लीशन लेयर। लेयर। सर बट और ये डाउट ये है जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये सर, अगर इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड एन दिया से ही है। वो हाँ पी बोलो, की तरफ जा रहा है, क्या। सर अगर वो एन की तरफ से पी में जा रहा है इलेक्ट्रॉन, तो सर फिर उस हिसाब से तो इलेक्ट्रॉन जैसे जाएगा तो उसको होल्स के साथ, मतलब आपने जैसे बोला कि रिकम्बाइन हो जाएगा सर, तो फिर हाँ तो तो चार्ज होल्स के बचेगा ही साथ नहीं, मतलब कंबाइंड वो हो तो जाएगा तो, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। अरे एक मिनट यार, जो मैंने पी टाइप के लिए 3 वैलेंस सब्सटेंस लिया था वो न्यूट्रल था ना, बोरॉन था, न्यूट्रल की नहीं था, अरे न्यूट्रल था कि नहीं था हाँ। बोरॉन। उसमें अगर एक इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएगा तो वो इलेक्ट्रॉन यस सर। बोरॉन कैसा हो जाएगा, बोरॉन कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, या नेगेटिव। न्यूट्रल रहेगा। अरे बोरॉन शुरुआत में न्यूट्रल नेगेटिव था ना, हाँ। इवन उसमें होल था। वो इलेक्ट्रॉन जब इसमें ट्रांसफर हो गया तो बोरॉन में एक इलेक्ट्रॉन एक्सेस हो गया ना। यस अरे सर। तो बोरॉन में एक इलेक्ट्रॉन एक्सेस हो गया तो वो बोरॉन कैसा हो गया, वो इम्प्योरिटी कैसी हो गई, नेगेटिवली हो गई ना। नेगेटिव। हाँ तो इलेक्ट्रिक ये, तो यस नियर द सर। जंक्शन इन पी रीजन देयर इज अ एक्सेस ऑफ नेगेटिव चार्ज, और near the junction in n region there is an excess of positive charge, so electric field is developed in a layer। और ये जो है इसको कहते हैं डिप्लीशन लेयर, और इसको कहते हैं इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड। बात समझे आप। तो ये लोअर पोटेंशियल है, ये हायर पोटेंशियल है। तो अगर मैं इसका पोटेंशियल का ग्राफ बनाता हूं, ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं पोटेंशियल का ग्राफ बनाता हूं, अगर मैं इसको जीरो पोटेंशियल मानता हूं तो यहां पर जाने पर ये पोटेंशियल इस तरह राइज करता है। क्लियर हुआ, ये समझ में आया। इसको कहते हैं यस बैरियर सर। पोटेंशियल, इसको क्या कहते हैं, बैरियर पोटेंशियल, और ये थिकनेस है। क्या है भी ये,
क्या है ये? थिकनेस, ठीक है। थिकनेस और लिख लीजिएगा, और इसकी जो थिकनेस होती है इसको डिप्लीशन लेयर कहते हैं। इसकी थिकनेस लिख लीजिए 1 माइक्रोमीटर या 10⁻⁻6 मीटर। क्या कहते हैं इसको? 1 माइक्रोमीटर और 10⁻⁻6 मीटर। और ये जो अब इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आया वीबी, ये वीबी जो है इसको कहते हैं बैरियर पोटेंशियल। क्या कहते हैं इसको? क्या कहते हैं? बैरियर पोटेंशियल। बैरियर पोटेंशियल बैरियर पोटेंशियल की वैल्यू लिख लीजिए, जर्मेनियम के लिए होती है 0.3 वोल्ट और सिलिकॉन के लिए होती है 0.7 वोल्ट। सिलिकॉन के लिए होती है 0.7 वोल्ट। ध्यान रखो, इसको हम नी वोल्टेज भी कहते हैं। अगर मैं इतना ही वोल्टेज यहाँ पर पॉजिटिव लगा दूं, यहाँ पर नेगेटिव लगा दूं, तो डिप्लीशन लेयर 0 हो जाएगी। नहीं समझे? नहीं समझ में आया? हेलो हेलो हेलो, अरे मेरी बात समझ में आ रही है? अरे आ रही कि नहीं? आवाज आ रही है मेरी? यस सर। यार आवाज, ये मेरा, मैंने थोड़ी बड़ा बना रहा हूं, जूम करके बता रहा हूं। ये मेरा जंक्शन है, ये मेरा पी रीजन है, ये वाला एन रीजन है। यहां पर जो पोटेंशियल है वो माइनस, इसको मैंने क्या माना है? 0, और इसको माना है वीवी। ठीक है। अगर मैं अपना कोई पोटेंशियल लगा दूं, यहां पर मैं अपना पोटेंशियल लगा दूं, ये जिसकी ये प्लस है और ये माइनस है, ध्यान रखना। अगर मैं अपना पोटेंशियल इतना लगाता हूं जिसकी वैल्यू प्लस वीबी के बराबर है, तो डिप्लीशन लेयर 0 हो जाएगी, क्योंकि जितनी मेरी फील्ड है उतनी ये वाली फील्ड होगी। तो उस समय आपका जो डिप्लीशन लेयर है दैट बिकम्स 0। बात समझे आप? क्या हो जाएगी डिप्लीशन लेयर? डिप्लीशन लेयर क्या हो जाएगी भाई? 0 खत्म हो जाएगी ना। अरे पोटेंशियल डिफरेंस 0 नहीं हो जाएगा, इसका पोटेंशियल डिफरेंस है प्लस वीबी इस तरफ से जाने पर, इसका है माइनस वीबी। जब मैंने एक्सटर्नल लगा दिया तो खत्म। तो इस वीबी को कहते हैं नी पोटेंशियल। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? क्या कहते हैं इसको? नी पोटेंशियल। नी पोटेंशियल। तो नी पोटेंशियल इज द पोटेंशियल व्हेन द डिप्लीशन लेयर बिकम्स 0। डिप्लीशन लेयर बिकम्स 0। समझ में आया? अरे आया कि नहीं आया? सर मतलब वो न्यूमेरिकली इक्वल टू बैरियर पोटेंशियल ही है। हाँ, न्यूमेरिकली क्या उतना ही है। ठीक है, क्लियर हुआ? अब यस देखिए, सर। पीएन जंक्शन एज फॉरवर्ड बाइस्ड। पीएन जंक्शन एज फॉरवर्ड बाइस्ड। फॉरवर्ड बाइस्ड का मतलब है करंट का सपोर्ट करेगा। पीएन जंक्शन का सिंबल ऐसे होता है, ये पीएन जंक्शन ऐसे बनाया जाता है। दिस इज द सिंबल ऑफ पीएन जंक्शन। ठीक है, ये पीएन जंक्शन का सिंबल है। अगर पी टाइप को अगर पॉजिटिव टाइप से, और एन को, ये एन है, प्लेट जो है वो एन है और ट्राइंगल जो है वो पी है। अगर पी को मैं प्लस से और एन को मैं माइनस से जोड़ दूं, तो इस पी के अंदर होल्स हैं और एन के अंदर इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर ये नेगेटिव टर्मिनल एक पुशिंग फोर्स लगाएगा और ये पॉजिटिव टर्मिनल इसके होल्स के ऊपर प्लस फोर्स लगाएगा, यानी करंट स्टार्ट हो जाएगी। करंट क्या होगी? स्टार्ट हो जाएगी। समझ में आया? क्लियर है? तो जब हम पी को पॉजिटिव से और एन को नेगेटिव से जोड़ते हैं तो सर्किट कहलाता है फॉरवर्ड बाइस्ड। क्या कहलाता है ये? क्या कहलाता है? फॉरवर्ड फॉरवर्ड बाइस। बाइस्ड। लेकिन इसमें खास बात यह है कि जो करंट बढ़ती है, या आपने यहाँ पर पोटेंशियल लिया, यहाँ पर करंट ली। जैसे मैं जर्मेनियम की बात करूं तो जर्मेनियम में मैंने नी पोटेंशियल कितना बताया? 0.3। क्यों भाई? जर्मेनियम में कितना बताया? हेलो, 0.3 अरे तो मान लो ये जैसे पॉइंट, ये 1 है, ये यहाँ पर कहीं 0.3 होगा, यानी 0.3 से पहले तो करंट ही स्टार्ट नहीं होगी। यानी आपने वोल्टेज को, ये वोल्टेज है, ये अप्लाइड वोल्टेज है जो मैं ये लगा रहा हूँ, मैं अपने वोल्टेज को बढ़ा रहा हूँ, तो 0.3 वोल्ट तक तो करंट बढ़ी नहीं, और उसके बाद फिर करंट बढ़ी। तो ये वाला जो ग्राफ है वो नॉन ओमिक ग्राफ है। कैसा ग्राफ है? कैसा ग्राफ है? यानी आपने नॉन ओमिक। जब तक 0.3 वोल्ट तक नहीं पहुंचेगा, 0.3 वोल्ट तक करंट 0 होगी, क्योंकि 0.3 वोल्ट पर तो आपका डिप्लीशन लेयर खत्म होगी
और 0.3 वोल्ट के बाद इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा और करंट फ्लो करेगी। क्लियर है? समझ में आ रहा है ये? अरे समझ में आ रहा है? यस सर। तो ये सर्किट कहलाता है फॉरवर्ड बाइस्ड। अब अगर मैं इसको उल्टा कर दूं यानी पी टाइप को सर डिप्लीशन रीजन जब खत्म हो जाएगा और उसके बाद ज्यादा वोल्टेज बढ़ रहा है तो क्या उल्टा हो जाएगा क्या वापस? कैसा उल्टा? कैसा सर उल्टा? मतलब अगर अपन ने डिप्लीशन सर क्या? डिप्लीशन रीजन तक तो वैनिश हो गई नी पोटेंशियल पर। हाँ, सर और उसके बाद फिर अपन और जो वोल्टेज इंक्रीज कर रहे हैं और बढ़ाएंगे तो बस अब ये तो सपोर्ट करेगा ना पॉजिटिव को यहाँ फेंकने में या नेगेटिव को यहाँ फेंकने में। अब डिप्लीशन लेयर क्या को बनेगी? डिप्लीशन लेयर तो चार्ज का माइग्रेशन खत्म करती है। जब कोई वोल्टेज नहीं लगाते तब बनती है डिप्लीशन लेयर। समझ में आया? यस सर। अब जैसे एनपी ट्रांजिस्टर पीएन जंक्शन है, इसमें मैंने अगर नेगेटिव को एन से और नेगेटिव को पी से और पॉजिटिव को एन से जोड़ दिया तो डिप्लीशन लेयर तो और ज्यादा बढ़ जाएगी। अब डिप्लीशन लेयर तो और ये सपोर्ट और करेगा तो डिप्लीशन लेयर इंक्रीज कर जाएगी। यानी इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो किलो ओम और मोर, ये किलो ओम के ऑर्डर का होता है। यानी डिप्लीशन लेयर बढ़ी, ये डिप्लीशन लेयर जो बढ़ी इसका जो रेजिस्टेंस, एक्चुअली रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ द डिप्लीशन लेयर। तो ये किलो ओम के ऑर्डर का हो जाता है रिवर्स बायस में। अब रिवर्स बायस में क्या होता है, ध्यान से सुनो। ये रिवर्स बायस वोल्टेज है, रिवर्स बायस वोल्टेज, और ये रिवर्स करंट। तो शुरुआत में क्या होता है कि चाहे जितना वोल्टेज बढ़ा दें करंट कोई खास चेंज नहीं होती। अचानक एक वोल्टेज ऐसा आता है जिस पर करंट अचानक बहुत तेजी से राइज करती है। इसको हम कहते हैं एवलेंस ब्रेकडाउन। क्या कहते हैं इसको हम? क्या कहते हैं? बोलिए। कैन यू प्लीज रिपीट? हम अगर रिवर्स वोल्टेज को, इस वाले वोल्टेज को बढ़ाते जाएं तो करंट जो होती है आई, दैट इज नॉट चेंजिंग, उसमें कोई एप्रिशिएबल चेंज नहीं आता। लेकिन हमने ये देखते हैं कि अगर एक पर्टिकुलर वोल्टेज जब ये पहुंचता है, जब इतना ज्यादा बढ़ा देते हैं कि अचानक करंट बहुत तेजी से राइज करती है, इसको हम कहते हैं एवलेंस ब्रेकडाउन। क्या कहते हैं इसको? एवलेंस ब्रेकडाउन। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा सबको? एवलेंस ब्रेकडाउन होता क्यों? एक्चुअली जब आप इस वोल्टेज को बढ़ाते जाते हैं तो इसके जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इन पीएन जंक्शन वो इंक्रीज करती जाती है, थर्मल एनर्जी क्रिएट होती जाती है। एक सिचुएशन आती है जब इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है कि बहुत सारे कोवैलेंट बॉन्ड एक साथ टूटते हैं, तो वैलेंस बैंड से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स और होल्स फ्री हो जाते हैं और सडनली करंट बहुत तेजी से राइज कर जाती है। इस पोजीशन को हम कहते हैं एवलेंस ब्रेकडाउन। क्या कहते हैं? एवलेंस ब्रेकडाउन। और ध्यान रखिएगा, जब तक करंट स्मॉल है तो ये रेजिस्टेंस किलो ओम के ऑर्डर का होता है। ठीक है? क्लियर है? याद रखने वाली चीजें हैं सारी। समझ में आ रहा है? अब सर मॉडर्न फिजिक्स पूरी रटने की है क्या? पूरी काय को रटने की है? केवल न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फिजन रटने का है बस। बाकी रेडियो एक्टिविटी है, एटॉमिक फिजिक्स है, वो सारी पढ़ने की है। समझ में आ रहा? चलिए ध्यान से सुनो। यस। तो ये था पीएन जंक्शन एज फॉरवर्ड बायस एज रिवर्स बायस। अब एक होता है जीनर डायोड कुछ शो करने। जीनर डायोड वर्क ऑन रिवर्स बायस। किस पे वर्क करता है ये? किस पे वर्क करता है? रिवर्स बायस। ये हम जीनर डायोड का सिंबल है। किसका सिंबल है ये? जीनर डायोड कैन वर्क एज ए स्टेबलाइजर। किसकी तरह काम करता है? स्टेबलाइजर की तरह। समझ में आ रहा है? क्लियर है? सर व्हाट इज स्टेबलाइजर? स्टेबलाइजर घर में नहीं लगा तुम्हारे? घर में अचानक वोल्टेज बढ़ जाता तो कोई स्टेबलाइजर होता है जो कंट्रोल करता है। हाँ सर। बस वही स्टेबलाइजर। यानी करंट बढ़ जाए लेकिन वोल्टेज जो हमारी मेन है आरएल, जो हमारी लोड रेजिस्टेंस है, उस पर करंट ना बढ़े। तो मान लीजिए ये रेजिस्टेंस है
ये वर्क करता है रिवर्स बायस पे, यानी पी को जोड़ा जाता है नेगेटिव से और एन को जोड़ा जाता है पी से, यानी जीनर डायोड वर्क एज ऑन रिवर्स बायस। और जिस पर एवलेंच ब्रेकडाउन होना होता है उससे पहले का वोल्टेज कहलाता है जीनर वोल्टेज। क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? जीनर अरे भाई क्या वोल्टेज। कहलाता है? जीनर वोल्टेज। समझ में आ रहा? हेलो, यस सर। देखो समझना पड़ेगा इसको, और एक बार में समझ लो इसको, ज्यादा बढ़िया है। मान लो ये जीनर डायोड है, ये लोड रेजिस्टेंस है RL, और ये हमारी वेरिएबल बैटरी है। इस बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल इस पीएन जंक्शन के नेगेटिव से जुड़ा है और नेगेटिव वाला पी से जुड़ा है, यानी कैसा है ये? रिवर्स बायस। करंट ऐसे जाएगी आई, इसमें करंट जा रही है आई डैश मान लो, और इसके अंदर लोड करंट है आई। तो जो IL इंटू RL है दैट विल रिमेन्स कांस्टेंट, क्योंकि अगर मैं इस करंट को बढ़ाता हूं तो मेजर पार्ट इसमें चला जाता है, क्योंकि वोल्टेज को बढ़ने पर देखिएगा, वोल्टेज जब बढ़ेगा तो करंट की वैल्यू पर कोई खास फर्क, ध्यान से सुनो, मैंने अभी क्या बताया रिवर्स बायस में, अगर हम इस वोल्टेज को बढ़ाते हैं जीनर डायोड या रिवर्स बायस जो आपका डायोड है उसमें करंट की वैल्यू स्लाइटली इंक्रीज नहीं करती है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट करंट होती है। तो जब ये करंट बढ़ती है तो मेजर पार्ट ऑफ दिस करंट विल फ्लो थ्रू दिस जीनर डायोड, एंड रिमेनिंग जो करंट है इसके अंदर IL इंटू RL दैट रिमेन्स कांस्टेंट। तो यहाँ वोल्टेज कांस्टेंट रहता है, ये लिखवाया हुआ है, देख लेना है ना। हेलो हेलो, मेरी बात यस समझ में सर। आ रही है? एक बात और ध्यान रखें कि अगर पीएन जंक्शन फॉरवर्ड बायस्ड है, अगर पीएन जंक्शन फॉरवर्ड बायस्ड है यानी करंट यहां से जा रही है, तो इसका मतलब है हम इसको एक प्लेन वायर की तरह यूज करते हैं, यानी रेजिस्टेंस ऑफ डायोड पीएन जंक्शन डायोड इज 0। यानी अगर मैंने किसी बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को पी से जोड़ा और नेगेटिव को एन से जोड़ा, यानी ये फॉरवर्ड बायस्ड है, तो फॉरवर्ड बायस्ड में रेजिस्टेंस ऑफ डायोड इज टेकन एज 0, यानी इसको प्लेन वायर की तरह ट्रीट करेंगे। और अगर ये रिवर्स बायस्ड है, पीएन जंक्शन ऐसा बना हुआ है अगर, यानी आपने एन को पॉजिटिव से और पी को नेगेटिव से जोड़ा, तो उस समय नो करंट विल फ्लो, और रेजिस्टेंस ऑफ डायोड को इनफाइनाइट कहेंगे। यानी जब इनफाइनाइट है तो उस समय हम इसको ब्रेक वायर मान लेंगे। क्या मान लेंगे? किसी भी ब्रेक कर देंगे तो ओपन सर्किट मानते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? अरे समझ में आया? यस सर। चलिए साफ करें। जी सर। वो सब लिखा हुआ है, डोंट वरी, सब समझ में आ जाएगा, है ना, कोई बड़ी बात नहीं। अब देखिएगा, पीएन जंक्शन एज रेक्टिफायर। रेक्टिफायर क्या होता है? जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करे, एसी को जो डीसी में कन्वर्ट करे वो रेक्टिफायर होता है, विच कन्वर्ट एसी इनटू डीसी, और जो डीसी को एसी में कन्वर्ट करे वो इन्वर्टर होता है। ठीक है, देखिएगा ये यस एसी सर। सोर्स है, ये एसी सोर्स है, और एसी सोर्स को मैंने प्राइमरी कॉइल ट्रांसफार्मर से जोड़ा, जबकि सेकेंडरी कॉइल हमारी एक पीएन जंक्शन से जुड़ी हुई है, और ये मेरा लोड रेजिस्टेंस है जिसमें मुझे करंट देनी है RL, और ये मेरा एसी सोर्स है। अब एसी की इक्वेशन तो ये होती है ना, ग्राफ, एसी का ग्राफ ये होता ना भी, अरे होता कि नहीं? यस सर। सर अब बीच में लाइन क्यों है? अरे यार, जो तुम ट्रांसफार्मर बनाते हो तो ट्रांसफार्मर में बीच में ये इंडक्शन होता है ना, दोनों में जुड़ेंगे थोड़ी, सॉफ्ट आयरन कोर हाँ। लगी होती है ना बीच में, होती कि नहीं होती यस सॉफ्ट सर। आयरन कोर? उसको दिखाने के लिए ट्रांसफार्मर ऐसी तो बनाया जाता है। यस सर। चलिए, ये हमारा प्राइमरी इनपुट है, ये प्राइमरी कॉइल है, इसको इनपुट एसी है। तो एसी की अपर हाफ साइकिल में ये एक्स पॉजिटिव होगा और वाई नेगेटिव होगा। एक्स इज पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो इसका मतलब एक्स अगर पॉजिटिव है
तो ये वाला जो P है वो पॉजिटिव पर है और Y वाला जो N पर है वो नेगेटिव है, यानी सर्किट फॉरवर्ड वाइज है। सर्किट कैसा है? फॉरवर्ड वाइज, यानी करंट फ्लो करेगी। करंट क्या करेगी? करंट क्या करेगी भाई? हेलो, करंट क्या फ्लो करेगी? करेगी। फ्लो करेगी। और अगली हाफ साइकिल में X नेगेटिव हो जाएगा, Y पॉजिटिव हो जाएगा, यानी ये वाला जो PN जंक्शन है रिवर्स बायस हो जाएगा। नो करंट फ्लो इन लोअर हाफ साइकिल। करंट केवल अपर हाफ साइकिल में एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेगी, यानी केवल हाफ साइकिल ही रेक्टिफाइड हुई। हाफ साइकिल ही क्या हुई? रेक्टिफाइड हुई। समझ में आया? अरे समझ में आ रहा है ना ये? यस सर। और अगर मैं यहां से एक दूसरा डायोड लगा दूं PN जंक्शन और लोड रेजिस्टेंस को यहां लगा दूं, देखिएगा तो X इज पॉजिटिव, X इज पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू T, मान लो इसे विद रिस्पेक्ट टू T और Y। T और Y के रिस्पेक्ट में X क्या होगा? अरे अपर हाफ साइकिल में X क्या होगा? पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा? अरे होगा कि नहीं होगा? मीटिंग खत्म होगी? हेलो, आवाज आ रही है ना? X यस इज सर। पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू T एंड Y। तो अपर हाफ साइकिल में ये वाला जो फर्स्ट PN जंक्शन है ये फॉरवर्ड बाइज्ड होगा, ये रिवर्स बाइज्ड होगा, यानी ये सर्किट ब्रेक माना जाएगा। यानी करंट ऐसे होके RL के थ्रू फ्लो करेगी, यानी अपर हाफ साइकिल ये मिल जाएगी। लेकिन जैसी लोअर हाफ साइकिल स्टार्ट होगी Y इज पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू T एंड X, तो ये वाला ब्रेक माना जाएगा और इसमें करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगी, यानी लोड रेजिस्टेंस में करंट कंटिन्यूस फ्लो करेगी। इसके लिए हम कितने डायोड वाले यूज कर रहे हैं? 2। कितने यूज कर रहे हैं? 2। समझ में आ रहा? अरे आ रहा है कि नहीं? यस सर। Yes, sir. अपर हाफ साइकिल में ऊपर वाला PN जंक्शन है फॉरवर्ड वाइज और नीचे वाली में लोअर PN जंक्शन फॉरवर्ड वाइज, और इन दोनों के कारण लोड रेजिस्टेंस में करंट एक ही डायरेक्शन में जाएगी। अपर हाफ साइकिल में ऐसे जाएगी और लोअर हाफ साइकिल में ऐसे जाएगी। अपर हाफ साइकिल में क्लॉकवाइज जाएगी, लोअर हाफ साइकिल में एंटी क्लॉकवाइज जाएगी, लेकिन RL में करंट का डायरेक्शन एक ही होगा, यानी इसकी कंप्लीट साइकिल रेक्टिफाइड हो जाएगी। क्लियर है? क्लियर है? अरे क्लियर है कि यस नहीं है? सर। अब कुछ सवाल देखिए PN जंक्शन पर बेस्ड। PN जंक्शन पर बेस्ड कुछ चीजें और देखिए, एवरेज करंट वगैरह देखनी है इसमें। इसमें एवरेज करंट ये सब आप जानते हो कि अपर हाफ साइकिल या लोअर हाफ साइकिल जो हाफ वेव रेक्टिफायर है, हाफ वेव रेक्टिफायर है, तो हाफ वेव रेक्टिफायर में एवरेज करंट क्या होगी? आपने इनपुट लगाया, इनपुट क्या लगाया? AC लगाया